आपके राजनीतिक गुरु कौन है? विद्यार्थी जीवन में माननीय शालिग्राम जी तोमर हमारे आदर्श भी रहे और उन्होंने हमको उंगली पकड़ के चलते सिखाया। आप जिस गढ़ से आते हो राजनीतिक गढ़ कहा जाता है, लोग बड़े बड़े दिग्गज वहाँ राजनीति करते हैं, तो उनके बीच अपने आप को आगे लेके जाना और निकालना कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं आप? चुनौती तो रहती है राजनीतिक क्षेत्र में, संघर्ष भी होता है और उस संघर्ष में से ही निकल के फिर जो है निखार आता है। संघर्ष किया, संघर्ष के मुकाबले आपको कुछ कम मिला हो, जितनी आशा थी उतना नहीं मिल पाया हो? वो आशा ही नहीं करी ना, अगर वो आशा करते तो कष्ट आता। जो काम हुए हैं इन काम को लेके जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो प्रतिसाद मिल रहा है, अच्छा समर्थन मिल रहा है। उस समर्थन के दम पर हम चुनाव जीतेंगे। नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं बिच्छू.com का खास कार्यक्रम संवाद में आज हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी, जो कि मालवांचल से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से राजनीतिक शुरुआत की है। इन्हें राजनीतिक शुरुआत कैसे की है हम इनसे खुद जानेंगे। राजपाल जी, आपने बहुत कम उम्र में राजनीतिक शुरुआत कर दी थी, मालवांचल से आप आते हैं, तो किस तरह की राजनीति में पदार्पण हुआ आपका? गांव से शहर में पढ़ने के लिए आए, कक्षा 5 में जब पढ़ने आए तो शिशु मंदिर में भर्ती करा घर वालों ने। तो सरस्वती शिशु मंदिर में जब आए तो 8वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते स्वयंसेवक हो गए, संघ का प्रशिक्षण हो गया और कक्षा 10 में पहुंचे तो विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आ गए। कॉलेज में पहुंचे तो विद्यार्थी परिषद के जिम्मेदार कार्यकर्ता बन गए। फिर विश्वविद्यालय की पढ़ाई जो हुई है, LLB किया, BSc किया, LLB किया, तो लगातार छात्र जीवन में माननीय शालिग्राम जी तोमर साहब हमारे उस समय पे उज्जैन में उनका मुख्यालय था, तो वो सतत काम पे लगाए रखते थे और विद्यार्थी परिषद के माध्यम से काम करते करते कई आंदोलन में भी जाने का अवसर हो गया। श्रीनगर में लाल चौक पे तिरंगा फहराने भी विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम के तहत चले गए, वहाँ गिरफ्तारी हो गई, उधमपुर जेल रहे, फिर जम्मू जेल रहे, फिर दिल्ली जेल रहे, ऐसे जेल यात्रा भी हो गई तिरंगे को लेकर। और जैसे ही विद्यार्थी परिषद से मुक्त हुए, LLB कंप्लीट हुआ, वकालत प्रारंभ करने का काम वहीं हो गया उज्जैन में ही। गांव पास में था तो गांव से आना जाना होता रहता था। अब जब वकालत शुरू करी तो उसी समय पे हमारे उस समय पे तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी ने हमें जो भाजपा की सदस्यता दिला दी और भाजपा की सदस्यता दिला के भारतीय जनता युवा मोर्चा उज्जैन जिला ग्रामीण का जिला उपाध्यक्ष, फिर जिला अध्यक्ष, फिर दूसरा कार्यकाल जिला अध्यक्ष। और ये जो पूरा दौर रहा हमारा, ये आंदोलन का दौर रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर उस समय पे दिग्विजय सिंह जी की सरकार हुआ करती थी। तो ये जो 3 कार्यकाल रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के रूप में, इसमें लगातार आंदोलनात्मक गतिविधि खूब चली, खूब सारा हमारा जो है संगठन हमने खड़ा करने का काम किया। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था जिस दिन दिग्विजय सिंह जी की पुलिस हमको डंडे से नहीं मारती थी, इतने आंदोलन करते थे हम लोग उसमें। और उस आंदोलन से ही 2003 में जो है जनवरी के महीने में 12 जनवरी 2003 को उमा भारती जी उस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी और मध्य प्रदेश में परिवर्तन यात्रा युवा मोर्चा ने निकाली थी, जिसमें कमल पटेल उस समय पे प्रदेश अध्यक्ष होते थे हमारे। वो एक परिवर्तन यात्रा लेके निकले थे, उज्जैन से हमने उसकी शुरुआत करी थी। उस समय में जिला अध्यक्ष था। उस पूरे कार्यक्रम की संरचना से लगाकर पूरा तो रहे और जब एज युवा मोर्चा से भाजपा में आने की हो गई तो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। इस बीच में मेरा एक रुचि का विशेष सहकारिता रहा, तो मैं 3 बार जो है सहकारिता का उज्जैन जिला सहकारी बैंक का इलेक्टेड संचालक रहा। एक बार मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, जिसे हम अपेक्स बैंक बोलते हैं, उसका भी उज्जैन संभाग से इलेक्टेड होकर मैं यहाँ पे डायरेक्टर रहा भोपाल में। और हमने 0% ब्याज वाला काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, उस समय पे हमारा बोर्ड था भोपाल में, हम अपेक्स बैंक के बोर्ड में बैठते थे और वो जो महत्वाकांक्षी योजना थी किसानों के कल्याण की, 0% ब्याज पर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड देना, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना दी थी। और उस समय हम सहकारिता जगत के शीर्ष बैंक में डायरेक्टर थे। हम सौभाग्यशाली की उस योजना में हम भी सहभागी हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब शुरू से हमारे अग्रज रहे, हमारे बड़े भाई जैसे रहे। जब लोकसभा का चुनाव वो विदिशा में लड़ते थे तो हमारी रिश्तेदारी भी विदिशा जिले में बहुत सारी रिश्तेदारियाँ हैं, तो हम छोटा छोटा प्रयास करते थे। हमारे इधर कई पहले चरणों में चुनाव होते थे, तो हमारे यहाँ के लोकसभा का चुनाव हो जाता था और फिर
यहाँ का होता था, अधिकांश बार ऐसे ही होता था कि उज्जैन का पहले हो जाता था, फिर विदिशा का। तो हर चुनाव में हमारी टीम ही आ जाती थी। फिर हम हमारे जो रिश्तेदारी के गाँव में वहाँ जा जाके माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि उस समय सांसद बनते थे, तो उनका हम काम करते, उनके साथ पारिवारिक रूप से मिलते जुलते, और बड़ा एक आनंद आता था परिवार भाव का। वो आनंद आज भी बना हुआ है। आज भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं तो हमें वही हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के रूप में ही दिखते हैं, भैया के रूप में ही दिखते हैं। सुनिए, गुरु का वगैरह ज्ञान अधूरा होता है, तो आपके राजनीतिक गुरु कौन है जिनके द्वारा आपको इस कद तक पहुंचने में सफलता? जैसा कि अभी मैंने आरंभ में स्मरण करा था, जिनका विद्यार्थी जीवन में माननीय शालिग्राम जी तोमर हमारे आदर्श भी रहे, और उन्होंने हमको उंगली पकड़ के चलते सिखाया। फिर जब भारतीय जनता पार्टी में काम करने लगे तो फिर उज्जैन तो वैसे भी गढ़ रहा है हमारे नेताओं का। तो हमारे सत्यनारायण जेठिया जी सांसद होते थे, फिर थावरचंद गहलोत जी हमारे, ये सब लोग हमारे वहाँ पे लोग स्थानीय मार्गदर्शक और हमारे पालक की भूमिका में हुआ करते हैं। और मध्य प्रदेश में जब फिर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने आए तो फिर सारंग साहब का घर जो है वो हमारा लोकल एड्रेस हो गया। माननीय कैलाश सारंग जी का आशीर्वाद मिलता था। फिर विश्वास सारंग जी हमारे भाई समान मित्र हो गए। फिर उनके साथ हम युवा मोर्चा में काम करने लगे। शिवराज सिंह चौहान जी के क्षेत्र में जाते थे, खूब उनके साथ काम करते थे, बहुत अच्छा लगता था, उनके साथ आनंद आता था काम करने। सर 2003 के पहले कांग्रेस सरकार थी, तो कितना मुश्किल आपके लिए होता था संघर्ष करना, विरोध करना, क्योंकि शासन कांग्रेस का था, लाठीचार्ज होते थे, तो भाजपा के लोग थे उनको चुन के मारा जाता था, पीटा जाता था। तो शासन में किस तरीके से आपने कठिनाई का सामना किया? उस दौर में बड़ी अव्यवस्था का दौर था। मध्य प्रदेश में बिजली, सड़क और पानी, ये तीन बड़ी समस्या होती थी। बिजली का तार को पकड़ लो आप तो करंट नहीं लगता था, बिल बड़े बड़े आते थे। सड़कों का नाम निशान नहीं था। उज्जैन जिले में प्रवास करना, उज्जैन जिले में प्रवास जब हम तहसीलों में करते थे तो ट्रेन से करना पड़ता था। गाड़ी से अगर आप निकले हैं तो आप पहुंच ही नहीं सकते थे, रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती थी, चाहे बड़नेगर जाना हो, चाहे नागदा जाना हो। और पानी की भी बहुत समस्या थी, पेयजल उपलब्ध नहीं था। तो बिजली, पानी, सड़क, ये तीन जरूरी बुनियादी जो चीजें थी, इनको लेकर हम रोज आंदोलन करते थे। और उस रोज के आंदोलन में, डे टू डे के आंदोलन में हमारी स्थिति ये होती थी कि कहीं पुलिस तो सीधे मुंह बात करती नहीं थी। उनको तो क्या मालूम, आदेश हुआ करते थे सीधे कि मारो इनको, दिखे। तो हम पे बहुत तरीके से दमन भी होता था, लाठीचार्ज भी होता था, मुकदमे बना दिए जाते थे। पर हम लोग लगे रहे, अड़े रहे, और उसका नतीजा रहा कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में उस समय 2003 में फिर सरकार बनी, परिवर्तन हुआ मध्य प्रदेश में। सर राजनीति में केकल प्रवृत्ति होती है, टांग खींचनी परंपरा होती है। आप जिस गढ़ से आते हो राजनीतिक गढ़ कहा जाता है, लोग बड़े बड़े दिग्गज वहाँ राजनीति करते हैं, तो उनके बीच अपने आप को आगे लेके जाना और निकालना कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं आप? चुनौती तो रहती है राजनीतिक क्षेत्र में, संघर्ष भी होता है, और उस संघर्ष में से ही निकल के फिर जो है निखार आता है। हम लोग तो दाएं बाएं देखते नहीं थे, हम तो सीधे लक्ष्य पे काम करना। और संगठन का चूंकि काम करते थे तो संगठन की एक लाइन तय होती थी, कार्यक्रम तय होते थे, तो उनको सफल करना, उन कार्यक्रमों में लगना और विचारधारा को आगे बढ़ाना, यही लक्ष्य रहता था। स्वयं को आगे बढ़ाने की कभी बात नहीं रही। समस्या वहाँ खड़ी होती है जब संगठन के कार्य को करने में खुद का फायदा नुकसान जब देखने जाते हैं तो फिर समस्या खड़ी होती है। हम तो समझते ही नहीं थे कि खुद का फायदा नुकसान कुछ होता, आज भी नहीं समझते। आज भी पार्टी कह देती कूद जाओ, कूद पड़ते, उसमें फिर क्या हमारा हाल होगा, क्या बेहाल होंगे, ये हम परवाह नहीं करते। हम तो संगठन जो ध्येय वाक्य है, जो हमारा विचार है, जिस विचार को लेकर संगठन काम कर रहा है, उस विचार की पुष्टता के लिए जो जो करना पड़ता वो करते हैं। क्योंकि हमने तो जीवन समर्पित करा है संगठन को। हम तो पढ़ने गए थे और संगठन में जुड़ गए, वो काम कर रहे हैं, और कोई अभिलाषा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कहीं कोई सीट नहीं चाहिए, कहीं कोई विधायक नहीं बनना, कहीं कोई सांसद नहीं बनना। संगठन का काम करना है, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, तो कोई दिक्कत नहीं। सर संघ एक व्यक्तित्व निर्माण करता है, निर्माण करने के बाद भाजपा को सौंप देता है। भाजपा में आने के बाद राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है, पद मिलते हैं, टिकट मिलता है और सांसद विधायक बन जाते हैं। लेकिन आपको लगता नहीं कि कभी संघर्ष किया, संघर्ष के मुकाबले आपको कुछ कम मिला हो, जितनी आशा थी उतना नहीं मिल पाया हो? वो आशा ही नहीं करी ना। अगर वो आशा करते तो कष्ट आता, फिर मन खराब होता। तो आशा करी नहीं, आशा जब नहीं करी और ध्येय वाक्य विचार, मैं तो सौभाग्यशाली कार्य करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से इसलिए जुड़ा कि जो 2-3 बातें हैं, उन 2-3 बातों को हम मन में टीस थी। हम अयोध्या के आसपास घूमे पर अयोध्या रामलला जी के दर्शन करने नहीं गए। ये मन में संकल्प लेके नहीं गए कि जिस दिन भव्य मंदिर का निर्माण होगा तो दमखम के साथ, दल बल के साथ अयोध्या जी के दर्शन करने, रामलला के दर्शन करने जाएंगे। अब मंदिर का निर्माण शुरू हो गया,
अब जाएंगे दर्शन करने। हमने आज तक अयोध्या जी के दर्शन नहीं करे। हम कटर युवा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आंदोलन में जम्मू गए, हमारे साथ के अधिकांश लोग फिर जेल से छूटे, उसके बाद में माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने गए। मैं 50 साल का होने आया हूँ, मैंने मैया के दर्शन नहीं करे, चित्र में जरूर करे पर वहाँ स्थान पे जाके। हम कटरा से पलट के आ गए, जम्मू से आंदोलन करके आ गए, पर हम माँ के दर्शन करने नहीं गए। संकल्प कि 370 हटेगी तो ही माँ के दर्शन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब जाएंगे हम, क्योंकि 370 हटने के बाद में कोविड हो गया, जा नहीं पाए, नहीं तो अभी तक होके आते। ऐसे ही हमने एक संकल्प और करा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय हम संसद भवन में उनके दर्शन करने गए। दिल्ली कई बार जाते थे, पर हमने ये तय करा था कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रधानमंत्री बनेगा दिल्ली के अंदर तो ही लोकसभा के अंदर जाएंगे, दर्शक दीर्घा में भी नहीं तो नहीं जाएंगे। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो उस समय पे फिर कारगिल शहीदों के लिए मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष था, हमने कुछ राशि एकत्रित करी थी, वो राशि भेंट करने हम अटल जी से मिलने गए, संसद भवन में गए। जेठिया जी उस समय सेंट्रल मिनिस्टर थे, उन्होंने हमको मिलवाया। तो ऐसे इन संकल्पों को लेकर हमने राजनीति से जुड़े, हम व्यक्तिगत नहीं जुड़े। हम जुड़े थे 370 हटाने के लिए हटी, हम जुड़े थे भारतीय जनता पार्टी से राम मंदिर का निर्माण हो, वो होने का काम हो रहा, हमारे संकल्प पूरे हो गए, हमारी आशा पूरी हो गई जिस आशा से जुड़े। अब तो जो मिलना है वो हमारा बोनस है, वो बोनस मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक, उसकी कोई परिकल्पना ऐसा कोई उसके प्रारूप नहीं होता कि बोनस का कोई प्रारूप होता। तो अब तो जो मिलेगा वो बोनस है। हाँ सर, विद्यार्थी परिषद से राजनीति शुरुआत की आपने, तो पहले के समय में जो चीज़ें आप देखते थे उसके बाद अभी की भाजपा की तुलना आप देखते हैं? परिवर्तन तो संसार का नियम है देखिए, और समय समय पे विचारधारा को पूरा करने के लिए जो लोग जुड़ते हैं उनकी कार्य पद्धति में समय के साथ में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, परंतु मूल भाव जो है, चूंकि हम किसी विचार को लेकर संगठन में जुड़े हैं तो मूल भाव है विचार, और विचार यही है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। इसी बात को लेकर हम सब लोग काम कर रहे हैं, और जब इस बात को लेकर काम कर रहे हैं तो फिर नए आए चाहे पुराने आए, काम सबको इसीलिए करना है कि सबको भारत माता की जय ही बोलना है। अब जय बोलने का किसी का स्वर ऊंचा हो सकता है, किसी का स्वर नीचा हो सकता है, कोई जय नाक में बोल सकता है, कोई मुंह से बोलेगा, पर जय सबको बोलना है तो जय ही है, और भारत माता की जय हो, इसी विचार को लेकर काम कर रहे हैं। सर, एक चीज़ हुआ करती पहले कि लोगों के अंदर संगठन के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ाव हुआ करता था, लेकिन संगठन से ना होकर व्यक्ति विशेष के प्रति लगाव होने लगा है, तो लगता नहीं कि संगठन कमजोर होगा इससे आने वाले समय में? जब परिवार बढ़ता है और परिवार के अंदर जब सदस्यों की संख्या बढ़ती है तो कई बार सीधा सीधा अपन यूँ कह लें कि क्वालिटी बेस्ड नहीं रह पाता जब क्वांटिटी बढ़ती है। पर भारतीय जनता पार्टी की क्वांटिटी बढ़ने के साथ इसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, यहाँ अनुशासन बना रहे, यहाँ की कार्य पद्धति बनी रहे, इसके लिए हमारे कई सारे जो है माननीय संगठन मंत्रीगण भी है, और भी कई सारे संगठनात्मक स्ट्रक्चर इस प्रकार के हैं कि जो इन सब बातों पे को वाच करते हैं, देखते हैं और समय समय पर उनको सुधारने का काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वालिटी बढ़ी है तो क्वांटिटी बढ़ी है तो क्वालिटी बिगड़ गई, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, पर स्वाभाविक है थोड़ा सा एक इस प्रकार का मिश्रण होता है, तो उसको ठीक करने की व्यवस्था भी हमारे यहाँ है, और वह व्यवस्था और मजबूत रहे, बनी रहे, जिससे कि संगठन की क्वालिटी मेंटेन रहे। सर, अब आखिरी सवाल पे आते हैं। अपन जानते हैं कि मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होगी और कितनी सीटें जीतने का दावा करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में अपने देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने संगठनात्मक जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उस संरचना के आधार पर, अपने कार्यक्रमों के आधार पर, और हमारे नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर जो जन कल्याण के काम किए गए, हितग्राही मूलक योजनाएं लागू की, जो विकास किया प्रदेश का, उन सब योजनाओं को लेकर, और माननीय मोदी जी ने जो उपलब्धियां, जैसे मैंने पहले बताई कि हमारा जो लक्ष्य था जीवन का, जिस लक्ष्य को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, वो लक्ष्य उनने पूरे करने का काम कर दिया। उन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण का काम पूर्ण करने की ओर भूमि पूजन किया, उन्होंने 370 हटा। तो ये जो सारे मुद्दे हैं, हमारे नेताओं के जो नेतृत्व में जो काम हुए हैं, इन काम को लेके जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो प्रतिसाद मिल रहा है, अच्छा समर्थन मिल रहा है। उस समर्थन के दम पर हम चुनाव जीतेंगे,
यह उपचुनाव निर्णायक उपचुनाव है, मध्य प्रदेश की अगले भविष्य के लिए टर्निंग पॉइंट है। भारतीय जनता पार्टी का जो इस उपचुनाव के अंदर प्रेजेंटेशन है वो भी थोड़ा सा अलग स्वरूप में है, क्योंकि हमने हमारे परिवार को बढ़ाया है, हमने उन लोगों को स्वीकार किया है जो कहीं न कहीं वैचारिक रूप से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ वैचारिक रूप से जुड़ने वाले उन नए कार्यकर्ताओं को हम चुनाव लड़ा रहे हैं और उनको हमारे परिवार का सदस्य बना रहे हैं। तो ये वैचारिक रूप से भी हमारा ये जो चुनाव थोड़ा सा डिफरेंट है, परंतु इस चुनाव को हम जीतेंगे और हम ये बात साबित करने का काम करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर कि ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार जो है ये व्यक्ति आधारित परिवार नहीं है, ये विचार आधारित है, ये लीडर बेस्ड पार्टी नहीं है, ये कैडर बेस्ड पार्टी है। और इस कैडर को जो स्वीकार करेगा, वो किसी भी दल से आए, कहीं से भी आए, पर इस कैडर को और इस विचार को जो स्वीकार करेगा उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उसको स्थापित करने का काम करेंगे। ये हम करके बताएंगे। तो ये थे हमारे साथ राजपाल सिसोदिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।